रामदयाल 45 वर्षीय रिक्शा चालक अपने छोटे से गांव से शहर में आकर मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी बेटी की पढ़ाई के सपने को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने गरीबी को कभी अपने आत्मसम्मान के आड़े नहीं आने दिया। अपनी ईमानदारी और कठोर परिश्रम से वह दिन रात रिक्शा चलाकर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते थे। शहर की चिलचिलाती धूप और बरसात में भी उनका रिक्शा चलता ही रहता था, क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना था अपनी बेटी सुजाता को अफसर बनते देखना। रामदयाल की जिंदगी आसान नहीं थी। रोजाना सुबह 4 बजे उठकर वह रिक्शा लेकर निकल जाते थे। कभी कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की फीस और किताबों के लिए पैसे जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने लिए नई चप्पल तक नहीं खरीदी, लेकिन सुजाता की पढ़ाई के लिए उन्होंने हर मुश्किल को झेला। सुजाता बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद जब उसने आईएएस बनने की इच्छा जाहिर की, तो रामदयाल ने अपने सारे अरमानों को ताक पर रख दिया। उन्होंने सुजाता को शहर भेजकर कोचिंग में दाखिला दिलवाया। सुजाता ने शहर में पढ़ाई शुरू की। वहां वह दिन रात मेहनत करती, घंटों तक किताबों में डूबी रहती। रामदयाल जब भी सुजाता से फोन पर बात करते थे, उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते, बेटा बस लगन से पढ़ाई कर, बाकी भगवान और तेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सुजाता ने जैसे ही आईएएस की परीक्षा पास की, पूरे जिले में उसकी कामयाबी की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि इतनी बड़ी सफलता पाने वाली लड़की कौन है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, नेता और पत्रकार सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रामदयाल भी अपने रिक्शे के साथ उसी भीड़ में खड़े थे। उनके मन में खुशी और उत्सुकता का संगम था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह लड़की जिसका स्वागत करने के लिए जिले के लोग खड़े हैं, उनकी अपनी बेटी है। सुजाता के आने की खबर से पूरे जिले में उत्साह था। बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो चुकी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमचमाते अफसर और मीडिया के कैमरे सब वहां मौजूद थे। इसी बीच पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालने में जुटे हुए थे, भीड़ को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। रामदयाल, जो वहां अपने पुराने रिक्शे के साथ खड़े थे, अपनी बेटी के इंतजार में बेसब्र हो रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व के भाव थे। वह बार बार सड़क की ओर नजरें दौड़ाते, जैसे किसी भी पल उनकी बेटी आ जाएगी। तभी एक पुलिसकर्मी उनकी ओर बढ़ा और कड़क आवाज में बोला, ए, तुम यहां रिक्शा लेकर क्या कर रहे हो? जल्दी हटो यहां से। रामदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरी बेटी आ रही है बाहर से पढ़ाई करके, मैं उसे लेने आया हूं। पुलिसकर्मी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने डांटते हुए कहा, तुम्हारी बेटी और इस भीड़ का रिश्ता तुम्हारी बेटी से? हटो यहां से, वरना डंडा मारकर भगा दूंगा। रामदयाल पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखें अब भी सड़क पर टिकी थीं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग और अधिकारी किसका स्वागत करने के लिए यहां खड़े हैं। वह यह सोचकर एक किनारे खड़े हो गए कि शायद उनकी बेटी भी इसी भीड़ के बीच कहीं आ जाएगी। उन्हें अब भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सारी तैयारियां और स्वागत की धूमधाम उनकी अपनी बेटी सुजाता के लिए हैं। सुजाता जैसे ही बस से उतरी, उन्हें देखकर भीड़ में खलबली मच गई। कैमरे चमकने लगे। हर कोई उन्हें करीब से देखने की कोशिश कर रहा था। बड़े अधिकारी और मीडिया के लोग उनकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन सुजाता की आंखें किसी और को तलाश रही थीं। उन्हें वहां खड़े चमचमाते गाड़ियों और अफसरों की परवाह नहीं थी। वह भीड़ के बीच अपने पिता को ढूंढ रही थीं। तभी भीड़ के एक कोने में उन्होंने रामदयाल को देखा। उनके पिता अपने पुराने और जर्जर से रिक्शे के पास खड़े थे, सिर झुकाए हुए, जैसे खुद को वहां का हिस्सा मानने में झिझक रहे हों। सुजाता ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। सबको चौंकाते हुए वह बड़े बड़े अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पीछे छोड़ते हुए सीधे अपने पिता की ओर दौड़ी। पूरी भीड़ उन्हें देखकर अवाक रह गई। पुलिसकर्मी, जिन्होंने कुछ देर पहले रामदयाल को डांटा था, अब हक्का बक्का रह गए। सुजाता ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पापा, मैं यहां तक सिर्फ आपकी मेहनत और प्यार से पहुंची हूं। यह स्वागत असल में आपका है। फिर वह उनके पुराने रिक्शे पर चढ़ गई और माइक लेकर सबको संबोधित करने लगी। उन्होंने कहा, यह वही रिक्शा है जिस पर बैठकर मैं स्कूल जाया करती थी। यह वही रिक्शा है जिसके पैसे से मेरी किताबें खरीदी गईं।
यह वही रिक्शा है जिसकी खड़खड़ाहट के बीच मेरे पिता ने अपने सपनों को मेरे सपनों में बदल दिया। मेरे पिता, एक साधारण रिक्शा चालक, असल में इस सम्मान के सच्चे हकदार हैं। सुजाता की आंखों में गर्व था और वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। भीड़, जो पहले उसकी सफलता की चर्चा कर रही थी, अब रामदयाल की महानता और संघर्ष की कहानियां सुन रही थीं। पुलिसकर्मी, जो कुछ देर पहले रामदयाल को डांट रहे थे, झिझकते हुए उनके पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। रामदयाल के चेहरे पर अब गर्व और खुशी के आंसू थे। सुजाता ने रिक्शा के हैंडल को अपने हाथ में लिया और कहा, पापा, आज मुझे यह रिक्शा सबसे कीमती चीज लग रही है। आइए, मैं चलाऊं और आप आराम करें। पूरी भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी और सुजाता ने साबित कर दिया कि सच्ची महानता त्याग और संघर्ष में बसती है।